शांति। आज की तारीख है 17 मार्च 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें भक्ति की रोचक बातों के बजाय रूहानी बातें सबको सुनानी है। तुम्हें भक्ति की रोचक बातों के बजाय रूहानी बातें सबको सुनानी है। रावण राज्य से मुक्त करने की सेवा करनी है। रावण राज्य से मुक्त करने की सेवा करनी है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें भक्ति की रोचक बातों के बजाय रूहानी बातें सबको सुनानी है। रावण राज्य से मुक्त करने की सेवा करनी है। आज का प्रश्न, सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए मुख्य कौन सा गुण चाहिए? माना ये गुण होना चाहिए। सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए मुख्य कौन सा गुण चाहिए? उत्तर, निरअहंकारिता का गुण। निरअहंकारिता का गुण महावीर के लिए भी दिखाते हैं। जहां भी सत्संग होता था वहां जुतियों में जाकर बैठता था। महावीर के लिए भी दिखाते हैं। जहां भी सत्संग होता था वहां जुतियों में जाकर बैठता था, क्योंकि उसमें देह अभिमान नहीं था। क्योंकि उसमें देह अभिमान नहीं था, परंतु इसमें बहादुरी चाहिए। परंतु इसमें बहादुरी चाहिए। तुम कोई भी ड्रेस पहनकर उन सत्संगों में जाकर सुन सकते हो। तुम कोई भी ड्रेस पहनकर उन सत्संगों में जाकर सुन सकते हो। गुप्त वेश में जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। गुप्त वेश में जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए मुख्य कौन सा गुण चाहिए? उत्तर, निरअहंकारिता का गुण। महावीर के लिए भी दिखाते हैं। जहां भी सत्संग होता था वहां जुतियों में जाकर बैठता था, क्योंकि उसमें देह अभिमान नहीं था, परंतु इसमें बहादुरी चाहिए। तुम कोई भी ड्रेस पहनकर उन सत्संगों में जाकर सुन सकते हो। गुप्त वेश में जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। माना अगर आपको सेवा का शौक होगा और निरंकारिता होगी तो दूसरे सत्संगों में जाकर उनका सुनेंगे कि वो क्या सुना रहे, और फिर उसके बाद अपना पॉइंट भी रखेंगे, तो उनको बताएंगे कि हमने क्या सुना है। तो इतनी निरंकारिता, देह अभिमान ना हो और बहादुरी भी चाहिए। ओके, सब नहीं, सबके लिए नहीं होता। माना कोई ऐसा भी होगा तो प्रभावित, अभी अभी उसने ज्ञान सुना हो, फिर से उसको याद आ जाए भक्ति मार्ग के, हाँ, और कहे कि बाबा ने ऐसा कहा था। तो बाबा ने कहा किसके लिए? जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं, जिनको सब समझ आ चुका होता है, वो जब किसी का पॉइंट क्लियर करते हैं तो वो उनकी सुनते हैं सब कि हाँ ये बात तो क्लियर है। ओके, ऐसा नहीं जोश जोश में जाए और खुद ही पॉइंट सुन के आ जाए और फिर शास्त्र कंठ करने लगे या मंत्र उच्चारण करने लगे कि बहुत अच्छा सुनाया उन्होंने तो, और इससे बहुत अच्छी शांति मिल गई, और यहाँ तो बड़ी मेहनत है, बड़ी मेहनत है, ये करो वो करो वो करो ये करो, ये ना करो वो ना करो, बहुत मेहनत है। वहाँ तो सब कुछ सब कर रहे थे, कोई मेहनत ही नहीं। तो जिसको परिचय होगा, जिसको अच्छे से मालूम होगा, वही दूसरों का पॉइंट भी क्लियर कर पाएगा। ओके ओके, आज का गीत है ओम नमो शिवाय।
ओम शांति। यह हुई महिमा ऊंचे ते ऊंचे भगवान की। ईश्वर को हो, परम पिता परमात्मा को हो, सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से पिता नहीं समझा जाता है, इसीलिए परम पिता परमात्मा कहना चाहिए। वह रचयिता है इस मनुष्य सृष्टि का। अब ऊंचे ते ऊंचा बाप क्या आकर करते हैं और क्या कहते हैं? ऊंचे ते ऊंचा बाप क्या आकर कहते हैं? कहते हैं कि पतित मनुष्य मुझे बुलाते हैं कि आकर हमको पावन बनाओ। पावन माना पवित्र, तो पतित पावन भगवान को ही कहा जाता है। बरोबर वह आता है जरूर। अब भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं तो वह आता भी जरूर है, परंतु वह आएगा तब जब भक्तों को भक्ति का फल देना होगा। फल देना अर्थात वर्षा देना उसके लिए बहुत सहज है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दे सकते हैं। अब कहते भी हैं कि जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। नाम एक का ही गाया हुआ है। सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात सुख शांति मिली। मनुष्य कहते भी हैं कि शांति सुख और बड़ी आयु चाहिए, ऐसे ही कहते हैं ना। छोटेपन में कोई मरता है तो कहते हैं अकाले मृत्यु आ गया, पूरी आयु नहीं बिताई। अब बाप जो कुछ करके गए हैं उनका ही गायन है। सेकंड में जीवन मुक्ति तो जरूर पहले जीवन बंध में होगा। जीवन बंध कलयुग के अंत और सत्युग माना जीवन मुक्त सत्युग के आदि को कहा जाता है। अब कहते हैं जनक मिसल घर गृहस्थ में रहकर जीवन मुक्ति को पाए, कहते ऐसा है। बाप समझाते अक्षर ही 2 हैं, राजयोग और ज्ञान। भारत का प्राचीन राजयोग तो मशहूर है। प्राचीन माना पहले पहले, लेकिन कब? प्राचीन माना पहले पहले माना आदि आदि ऐसे कहते हैं ना, लेकिन कब? यह मनुष्य नहीं जानते क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। भारत का प्राचीन ज्ञान और योग तो सब चाहते हैं, जिससे भारत स्वर्ग बनता है। अब तो भारत बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। पहले सूर्यवंशी राज्य था, अब नहीं है। फिर उनको याद करते हैं कि वह राजयोग और ज्ञान किसने दिया था, यह नहीं जानते। नहीं तो बाप से वर्षा लेने में बच्चों को तो कोई भी तकलीफ नहीं। बाप का बने तो वर्षे के लायक बने। फिर भी माता पिता टीचर की शिक्षा मिलनी होती है। मुक्ति का भी वर्षा चाहिए, इसीलिए गुरु करते हैं। परंतु जीवन मुक्ति तो कभी कोई दे ही नहीं सकता। जब जीवन बंध का अंत हो, जीवन मुक्ति की आदि हो, तब ही फिर जीवन मुक्ति देने वाला आए। मनुष्यों ने सिर्फ सुना है तो कि सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में रावण राज्य से राम राज्य, पति से पावन, ये सुना हुआ है, पर होता कैसे ये नहीं पता। परंतु कैसे होगा? कैसे माना जीवन बंध से जीवन मुक्ति कैसी होगी? रावण राज्य से राम राज्य कैसे आएगा? पति से पावन कैसे होंगे? सुना है, परंतु कैसे सो नहीं जानते। बाप तुम आत्माओं से बात करते हैं। अब यह है रूहानी शिक्षा जो सुप्रीम रूह देते हैं। वहां तो सब मनुष्य ही शास्त्र आदि पढ़ते हैं ना। अब कहते हैं फलाने महात्मा ने ये ज्ञान दिया। अब यहां है प्राचीन राजयोग और ज्ञान जो परम पिता परमात्मा ने दिया था 5000 वर्ष पहले, जिससे तुम सो देवी देवता बने थे। अब प्राय लोप हो गया है। अगर लोप ना हो तो सुनावे कैसे? मनुष्य पतित ना बने तो पतित पावन बाप कैसे आए? पतित बनने में 84 जन्म लेने पड़ते हैं। इसका भी सारा विस्तार बाप समझाते हैं, वर्ण भी समझाते हैं। ब्रह्मा चाहिए तो ब्रह्मा का बाप भी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों का बाप शिव है। अब ब्रह्मा द्वारा बैठ प्राचीन ज्ञान देते हैं, जिससे विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे, और ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। तो ब्राह्मण धर्म वाले मनुष्य से तुम सो देवी देवता धर्म वाले बन रहे हो ना। तो पहले प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। अब कृष्ण को तो प्रजापिता नहीं कह सकते है ना। अब यह सब उल्टी बातें बना दी है। अब कृष्ण को इतनी रानियां
बच्चे आदि थे। अब यह है भूल। अब वास्तव में बच्चे हैं ब्रह्मा को, ना कि श्री कृष्ण को। अब ब्रह्मा ही कृष्ण बनते हैं। बस इस एक जन्म की उथल पाथल ने मनुष्यों को मुझा दिया है, इस एक जन्म की उथल पाथल ने। अब गीता का भगवान कृष्ण को क्या, शिव को ही उड़ा दिया है। अब सब कहते हैं ब्रह्मा को 3 मुख थे, कितने मूंझ गए हैं। शिव रचयिता को तो एकदम ही गुम कर दिया है। अब रचता ही आकर बताते कि हम कैसे देवी देवता धर्म की रचना करते हैं। ऐसे नहीं परमात्मा सृष्टि कैसे रचते हैं। परमपिता परमात्मा को बुलाते ही है ना, बुलाते हैं ना कि हे पतित पावन आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तो दुनिया को यह मालूम ही नहीं है कि इस समय रावण का राज्य चल रहा है। अब रावण की बड़ी बड़ी कथाएं बैठ सुनाते हैं, मतलब रावण की कहानियां, बड़ी बड़ी कथाएं। अब इसको कहा जाता है भक्ति की रोचक बातें, और यह है रूहानी बातें। तो इस समय सब सीताएं अथवा भक्तियां रावण की कैद में है, और रावण राज्य में बहुत दुखी हैं। तो अब सबको रावण राज्य से मुक्त कराना है। तो अब बाबा आए हैं, कहते बच्चे तुम्हारे अब 84 जन्म अब पूरे हुए, अब वापिस चलना है। मुझे ही तो बुलाते थे कि हे दुख हरता सुख करता हो, है ना, ये मेरा ही नाम है, इसीलिए बुलाया ना। अब कलयुग में है अपार दुख और सतयुग में है अपार सुख। फिर से तुमको सुख का वर्षा दिलाने अर्थ फिर से तुम्हें राजयोग और ज्ञान सिखला रहा हूं, ठीक है। अब यह पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। मनुष्य तो विनाश से बहुत डरते हैं, समझते हैं ये आपस में लड़े ही नहीं तो शांति हो जाए। फिर इतने अनेक धर्मों में शांति कैसे होगी बताओ। अब आप समझाते हैं ये इतने सब धर्म जो अब हैं वे पहले नहीं थे। जब एक धर्म था तो बरोबर सुख शांति का राज्य था। अब सब मांगते हैं मन को शांति कैसे मिले। अरे मन क्या चीज है, पहले इनको तो समझो। अब आत्मा में ही मन बुद्धि है। अब मनुष्य की जुबान बोलती है, आंख देखती है। अब टोटल मिलाकर कहते मनुष्य दुखी है। अब जुबान से उसने बोला बड़ा दुख हो रहा है, आंखों से देखा कि हाँ बड़ा कष्ट में है, तो टोटल मिला के क्या कह देते हैं, मनुष्य दुखी है। अब किसको भी समझाना तो बड़ा सहज है कि बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, फिर झाड़ और ड्रामा की समझानी भी देनी पड़े। अब जिसके लिए चित्र बने हुए हैं, सिर्फ मन मना भाव कह दे तो चित्र की दरकार ही नहीं। अब चित्रों पर समझाने में तो घंटा लग जाता है ना, 1 घंटा तो लग ही जाता ना चित्रों पर समझाने में। अब प्राचीन राजयोग भगवान ने सिखलाया और रजाई मिल गई, फिर कोई मनुष्य थोड़ी राजयोग सिखलाएंगे। अब बाप और वर्षे को याद करो तो ठीक है, परंतु यह डिटेल जब तक इसको समझाई नहीं तब तक बुद्धि नहीं खुलेगी। अब सृष्टि चक्र को समझ ही नहीं सकेंगे। जब कोई ड्रामा देख कर आते हैं तो वह बुद्धि में आदि से अंत तक घूमता रहता है, एक सीन को आगे नहीं एक सीन को पीछे नहीं। कमाल है, आदि से अंत तक वो बुद्धि में घूमता रहता है। कहने में तो सिर्फ इतना ही आएगा कि हम ड्रामा को देख कर आए हैं। तुम भी कहते हो हम इस ड्रामा को जानते हैं, परंतु डिटेल तो बहुत है। बाप से सुख शांति का वर्षा मिलता है, फिर बुद्धि में चक्र भी है। अब 84 का चक्र जरूर घड़ी घड़ी याद करना है। अब यह ज्ञान ब्राह्मणों को ही मिलता है जो फिर देवता बनते हैं। अब ब्रह्मा सो विष्णु, ब्रह्मा सो विष्णु, फिर विष्णु सो ब्रह्मा। तुम जो देवी देवता थे पुनर्जन्म लेते लेते फिर आकर ब्राह्मण बने। अब हद का बाप तो सिर्फ उत्पत्ति पालना करते हैं, विनाश तो नहीं करेंगे। विनाश अर्थात सारी पतित दुनिया ही ना रहे, तो सारे रावण राज्य का ही विनाश होना है। अब नहीं तो राम राज्य कैसे हो, वहां कभी रावण को जलाते नहीं। तो भक्ति मार्ग की कोई भी बात ज्ञान मार्ग में होती नहीं। तुम सतयुग त्रेता में प्रारब्ध भोगते हो, अब वही ज्ञान की प्रारब्ध, अब इनको कहेंगे भक्ति की प्रारब्ध। अल्पकाल क्षण भोगो सुख मिलता है ना, अल्पकाल के लिए। तो पहले भक्ति अव्यभिचारी थी, फिर व्यभिचारी होते होते ना देखो बिल्कुल ही दुखी बन पड़े। अब सदगति दाता एक बाप है।
अब ये भी समझाना है कि बाप और वर्ष को याद करो, तो याद किया और स्वर्ग की बादशाही मिली, फिर नरक में कैसे आए? तो ये सब बातें बैठे समझाई जाती हैं। अब तुमको सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का पता पड़ा है ना, पता पड़ गया। तो इस समय तुम त्रिकालदर्शी बन रहे हो। उनको तुम कहेंगे कि देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं थे, तो कहेंगे तब कौन थे? हाँ? अब अगर आप ऐसा कहेंगे कि देवताएं त्रिकालदर्शी नहीं थे, तो फिर कौन थे? क्योंकि संगम योगी ब्राह्मणों को तो कोई जानते ही नहीं। अब दिखाते हैं, जहां भी सत्संग होता था तो हनुमान जाकर जूतियों में बैठ जाता था, ऐसी कहानी सुनाते हैं। अब ये बात महावीर के लिए क्यों कही है और किसी के लिए क्यों नहीं कही है? क्योंकि तुम बच्चों में कोई देह अभिमान तो है नहीं। समझो सत्संग में कोई ऐसी बात निकल पड़े तो तुम कह सकते हो ना, प्राचीन सहज राजयोग और ज्ञान से सेकंड में जीवन मुक्ति लेना है तो फलाने के पास जाओ। अब समझाने वाला तो बहुत बहादुर और निरंकारी चाहिए, ऐसे लड़ ना पड़े वहां पे जाके। हाँ? ये क्या बोलते हो, ऐसे नहीं, बहादुर होना चाहिए। अरे हमने भी ऐसे ना कहीं सुना था, आपको भी लेना है तो चलो वहां सुन, नहीं समझे? तो समझाने वाला जो समझाने गया, जो ऐसे बैठा है, वो बड़ा बहादुर और निरंकारी चाहिए, जरा भी देह अभिमान ना हो। कहां भी जाकर बैठे, टाइम मिल जाए तो बोलना चाहिए। मजबूत होगा तो भाषण आदि करेगा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कैसे सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है, परम पिता परमात्मा के सिवाय तो कोई दे ना सके। अब ये महावीर ही समझा सकते हैं, सुनने लिए मना नहीं है। ग्रस्त व्यवहार में रहते तुम बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हो। बोलो राजयोग सीखना हो तो ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ, आगे चलकर तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा, मेजॉरिटी हो जाएगी। अभी तो थोड़े हैं, भगाने का नाम भी बहुत है। कृष्ण ने भगाया, अरे भगाने की तो कोई बात ही नहीं। टीचर कब पढ़ाने के लिए भगाते हैं क्या? चलो चलो मैं तुम्हें पढ़ाऊं और चलो भगाऊं। टीचर कब पढ़ाने के लिए भगाते हैं क्या? सर्विस करने वालों को तो बहुत विचार सागर मंथन करना है और बहुत बहादुर बनना है। जितना विचार सागर मंथन होगा उतना तो किसी को सुनाएंगे तो फिर आगे उस पर प्रभाव पड़ेगा, और बहुत बहादुर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट। तो आज की मुरली में बाबा ने यही बताया कि आप धर्म और ये कहीं भी जाओ, क्या सुनाओ, कैसे प्राचीन है, ये है, कोई भी पॉइंट्स आपको मिले तो उस पर समझानी शुरू कर देना। लेकिन इसके लिए आप महावीर पना चाहिए और देह अभिमान नहीं होना चाहिए, और निरंकारिता भी चाहिए। क्योंकि कई बार कोई तर्क वितर्क करे तो आपको चुप भी हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप नहीं आपको नहीं पता, ऐसे करके सेवाएं नहीं होती है। ओके, तो धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सभी भक्ति रूपी सीताओं को रावण की कैद से छुड़ाना है। सभी भक्ति रूपी सीताओं को रावण की कैद से छुड़ाना है। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। दूसरा पॉइंट, बाप और वर्षे को याद करना है। बाप और वर्षे को याद करना है। देह अभिमान छोड़ महावीर वंश सेवा करनी है। देह अभिमान छोड़ महावीर वंश सेवा करनी है। विचार सागर मंथन कर सेवा की नई नई युक्तियां निकालनी है।
विचार सागर मंथन कर सेवा की नई नई युक्तियां निकालनी है। सभी भक्ति रूपी सीताओं को रावण की कैद से छुड़ाना है। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। बाप और वर्षे को याद करना है। देह अभिमान छोड़ महावीर बन सेवा करनी है। विचार सागर मंथन कर सेवा की नई नई युक्तियां निकालनी है। आज का वरदान, नथिंग न्यू की युक्ति द्वारा हर परिस्थिति में मौज की स्थिति का अनुभव करने वाले सदा अचल अडोल भव। नथिंग न्यू की युक्ति द्वारा हर परिस्थिति में मौज की स्थिति का अनुभव करने वाले सदा अचल अडोल भव। ब्राह्मण अर्थात सदा मौज की स्थिति में रहने वाले। दिल में सदा स्वतः यही गीत बजता रहे, वाह बाबा और वाह मेरा भाग्य है। दुनिया की किसी भी हलचल वाली परिस्थिति में आश्चर्य नहीं, फुल स्टॉप। कुछ भी हो जाए लेकिन आपके लिए नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। इतनी अंदर से अचल स्थिति हो, क्या क्यों में मन मूंझे नहीं, तब कहेंगे अचल अडोल आत्माएं। आज का स्लोगन, वृत्ति में शुभ भावना हो, शुभ कामना हो तो शुभ वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। वृत्ति में शुभ भावना हो, शुभ कामना हो तो शुभ वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। अनमोल ज्ञान रतन, दादियों की पुरानी डायरी से। पहला, अब तुम्हें दैवी गुणों की धारणा करनी है। धैर्यवत गुण की धारणा भी निश्चय से होती है कि धैर्य होना, माना जीवन में आपके धैर्य होना, इसकी धारणा भी निश्चय से होती है। कहीं कहते हैं मेरा निश्चय बहुत है, पर ये कब होगा, कैसे होगा, कब। तो जितना निश्चय उतना धैर्यवत होती है आत्मा। तो धैर्यवत गुण की धारणा भी निश्चय से होती है और साक्षीपन की अवस्था में ही खुशी है। साक्षीपन की अवस्था में ही खुशी है। इस धारणा से ही परमात्मा आप ही 1000 कदम आगे प्रख्यात होता है। बाबा कहता है कि तुम सूक्ष्म में 2 कदम नजदीक आओ तो मैं स्थूल में अनेक कदम उठाकर सामने आऊंगा। ज्ञानी है स्व लक्ष्य में स्थित रहना। स्व में स्थित रहने से ही परमात्मा स्वयं आगे आएगा। बाबा के महावाक्य याद कर दो, जितना दैवी गुणों की धारणा करेंगे उतना ही एक दो को सुख देने के निमित्त बनेंगे। लिख लो, जितना दैवी गुणों की धारणा करेंगे उतना ही एक दो को सुख देने के निमित्त बनेंगे। कई बार हम सोचते हैं हम दूसरों को सुख दें, लेकिन अगर आपके अंदर दैवी गुणों की कमी है तो आप सुख दे नहीं पाएंगे। क्योंकि आप अगर किसी को सुख देंगे भी तो आप पहले खुद ही इतने खाली खाली हैं, संतुष्ट नहीं हैं, तो आप दूसरे को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। स्वयं की संतुष्टता ही दूसरे को संतुष्ट करती है। अब स्वयं के अंदर सहनशीलता होगी तभी जाकर आप दूसरों की कोई भी कमी कमजोरियां या कुछ भी होगा उसको फील नहीं करेंगे, दुख नहीं उठाएंगे और नेचुरल आप दूसरों को सुख देंगे। वरना आप खाली खाली, उदास उदास, नीरस नीरस, अगर ऐसा जीवन आपको दिखाई पड़ता है तो आप समझ जाएं कि दैवी गुणों की धारणा की कमी है। कई बार हमारे पास ऐसे पॉइंट्स आते हैं कि हम ये समझते हैं कि अरे हमें सुख की फीलिंग क्यों नहीं आती, या हमसे दूसरों को सुख की अनुभूति क्यों नहीं होती। कई बार हम मुरली के पॉइंट्स को, या कभी भी दादियों की क्लासेस में भी सुना होगा, बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं, अगर आप उन्हें अडॉप्ट करें तो आपको पता पड़े कि सुख देना किसे सीखा जाता है। तो धारणा मेरी अपनी और मिलेगा दूसरों को सुख। तो जब तक आप अपना परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसा बाबा कहते हैं ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों सब्जेक्ट में अगर आप अव्वल हैं तो आप फिर निश्चिंत हो जाएं, आपके माध्यम से दूसरों को सुख
तो अनुभव होगा ही होगा। तो जितना दैवी गुणों की धारणा करेंगे उतना ही एक दो को सुख देने के निमित्त बनेंगे। आज देना कल मिलना। आज सर्वेंट बन देंगे तो कल मालिक बन राज्य करेंगे। अगर आज आप देना सीख जाएंगे तो कल आपको मिलेगा मिलेगा। लेकिन आज हम सिर्फ कहते हैं हमें मिले, तो फिर कल तो मिलेगा नहीं और आज भी नहीं मिलेगा। तो आज सर्वेंट बन देंगे तो कल मालिक बन राज्य करेंगे। अभी तो वर्ल्ड सर्वेंट हो ना। दूसरा, हर एक स्वस्वरूप में स्थित हो, अपने रथ को चलाते चलो। रथ माना शरीर। स्वस्वरूप में स्थित होकर अपने रथ माना शरीर को चलाते चलो। जैसे कि इस रथ को मैं बिठाती हूं, मैं खिलाती हूं, मैं सुलाती हूं, मैं मुख से बात कराती हूं। कौन? अगर मैं मुख से किसको दुख देती हूं तो जैसे अपने ही स्वस्वरूप की इंसल्ट करती हूं। तो फिर स्वस्वरूप आत्मा कहती है, माने ये है अपने साथ विचार करने वाली बात। तो स्वस्वरूप आत्मा कहती है कि हे जीवात्मा, तेरे पर अफसोस है, मुझे तुझ पर अफसोस है कि तू क्या कर रही है। ऐसे इंसान अथवा प्राणी में मैं शुद्ध आत्मा प्रवेश नहीं हूं। ऐसे आत्मा शरीर को मना, अगर ये किसी को दुख दे रही है मुख के द्वारा, तो फिर ऐसे आपस अपने आप से बात कर रही है। स्वशुद्ध आत्मा जिस जगह है उस जगह पर अफसोस नहीं है, क्योंकि वह कभी भी किसको दुख नहीं दे सकता है। स्वशुद्ध आत्मा तो सुख स्वरूप है, और ऐसा स्वनिश्चय बुद्धि तो सदैव सुख पहुंचाता है। वह साक्षात मेरा स्वरूप है, और जो अपने स्व आत्मा निश्चय करते भी अन्य को दुख देता है तो वह तो सिर्फ कहलाने वाला पंडित है, जिसको यही समझ नहीं आया कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है और मेरे माध्यम से क्या होने वाला है। तो वो तो जैसे कि एक पंडित है, अगर वो दूसरों को दुख देता है तो उसका असर दूसरों पर नहीं हो सकता है। कोई ये सोचे कि मैं सारा दिन तो दूसरों को दुख देती रहूं और लास्ट में आधा पौना घंटा ऐसे सुख की बातें करने लगूं, तो दुख तो आप दे ही रहे हो ना। इसीलिए जो शुद्ध आत्मा है वो फिर कैसे करेगी वो काम। तो ये है आपस में अपने आप से बात की हुई, आत्मा शरीर आपस में बात कर रहे हैं। अच्छा,